सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, इस तरह का फैसला आया है। तो आइए जान लेते हैं क्या है फैसला और क्या है मामला। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या था मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय काटने के आरोपी एक युवक जावेद को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि इससे हिंदुओं की आस्था को चोट लगती है। तो यह भी जान लेते हैं कि क्या आरोप था युवक पर। न्यायमूर्ति शेखर यादव की खंडपीठ ने जावेद को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि आवेदक ने गाय की चोरी करके बाद उसे मार डाला, उसका सिर काट दिया और उसका मांस भी उसके पास रखा था। अपने फैसले में और क्या कहा कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। गौरक्षा को हिंदुओं के मौलिक अधिकार के रूप में रखा जाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब देश की संस्कृति और उसकी आस्था को चोट लगती है तो देश कमज़ोर हो जाता है। न्यायालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की। नंबर 1, मौलिक अधिकार केवल बीफ खाने वालों का ही नहीं है, बल्कि जो गाय की पूजा करते हैं और आर्थिक रूप से गायों पर निर्भर हैं, उन्हें भी सार्थक जीवन जीने का अधिकार है। जीवन का अधिकार मारने के अधिकार से ऊपर है और गोमांस खाने के अधिकार को कभी भी मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। गाय बूढ़ी और बीमार होने पर भी उपयोगी होती है। उसका गोबर और मूत्र कृषि भूमि का खाद और दवा बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। सबसे बढ़कर जिसे माँ के रूप में पूजा जाता है, भले ही वह बूढ़ा हो या बीमार हो, उसे मारने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट ने अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणियों में यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू ही गायों के महत्व को समझ चुके हैं। मुसलमानों ने भी अपने शासनकाल में गाय को भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। गायों के वध पर 5 मुस्लिम शासकों ने प्रतिबंध लगा दिया था। बाबर, हुमायूं और अकबर ने भी अपने धार्मिक त्योहारों में गायों की बलि पर रोक लगा दी थी। मैसूर के नवाब हैदर अली ने गोहत्या को दंडनीय अपराध बना दिया। समय समय पर देश की विभिन्न अदालतों और सुप्रीम कोर्ट ने गाय के महत्व को देखते हुए इसके संरक्षण, प्रचार और देश की जनता की आस्था और संसद और विधानमंडल को ध्यान में रखते हुए कई फैसले दिए हैं। विधानसभा ने भी समय के साथ गायों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाए हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि बहुत दुख होता है कि कई बार गौ रक्षा और समृद्धि की बात करने वाले गोभक्षी बन जाते हैं। सरकार गौशाला का निर्माण भी करवाती है, लेकिन जिन लोगों को गायों की देखभाल का जिम्मा सौंपा गया है वे ही गाय की देखभाल नहीं करते। आगे यह भी कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां गौशाला में गायों की भूख और बीमारी से मौत हो जाती है। उन्हें गंदगी के बीच रखा गया है। भोजन के अभाव में गाय पॉलीथीन खा जाती है और परिणाम स्वरूप बीमार होकर मर जाती है। न्यायालय ने अपनी टिप्पणियों में यह भी कहा कि दूध देना बंद कर चुकी गायों की हालत सड़कों और गलियों में देखी जा सकती है। बीमार और क्षत विक्षत गायों को अक्सर लावारिस देखा जाता है। ऐसे में बात सामने आती है कि वे लोग क्या कर रहे हैं जो गाय के संरक्षण के विचार को बढ़ावा देते हैं। आगे यह भी कहा कि कभी कभी 1-2 गायों के साथ फ़ोटो खिंचवाने से लोग सोचते हैं कि उनका काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। गाय की रक्षा और देखभाल सच्चे मन से करनी होगी और सरकार को भी उनके मामले पर गंभीरता से विचार करना होगा। आगे यह भी कहा कि देश सुरक्षित रहेगा तभी गाय का कल्याण होगा और तभी देश का भी कल्याण होगा। खासकर वे लोग जो मात्र दिखावा करके गाय की रक्षा की बात करते हैं, उन्हें गौ रक्षा को बढ़ावा देने की उम्मीद छोड़नी होगी।
आगे यह भी कहा कि सरकार को भी संसद में एक विधेयक लाना होगा और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा। गायों को नुकसान पहुंचाने की बात करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाना होगा। गौशाला आदि बनाकर गोरक्षा की बात करने वालों के लिए भी कानून आना चाहिए, लेकिन उनका गोरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उनका एक ही मकसद है, गोरक्षा के नाम पर पैसा कमाना। न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि गोरक्षा और संवर्धन किसी एक धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि गाय भारत की संस्कृति है और संस्कृति को बचाने का काम देश में रहने वाले हर नागरिक का है, चाहे वह किसी भी धर्म या पूजा का हो। और अंत में न्यायालय ने यह भी कहा कि हमारे देश में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि जब भी हम अपनी संस्कृति को भूल गए तो विदेशियों ने हम पर आक्रमण कर हमें गुलाम बना लिया, और आज भी अगर हम नहीं जागे तो हमें तालिबान के निरंकुश आक्रमण और अफ़गानिस्तान पर कब्जे को नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, यह वह मामला रहा है जिसमें कि एक व्यक्ति के द्वारा गाय की चोरी की गई थी तथा बाद में उस गाय की हत्या कर दी गई, तथा जब उस व्यक्ति की ओर से जमानत आवेदन पत्र पेश हुआ तो उस जमानत आवेदन पत्र को माननीय हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया और इस प्रकार का आदेश उस प्रकरण में पारित किया गया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इस पर कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपको हर बार विधि की नई नई जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।